नमस्कार, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा और मैं आपको बताने जा रही हूं इस जुलाई के महीने में आपका रिलेशनशिप और लव फोरकास्ट। और ये फोरकास्ट मैं आपको बताऊंगी अपने टैरो कार्ड्स की मदद से और ये आधारित होगा आपके सन साइंस के अनुसार, जो कि होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपना सन साइन देखिए और आप अपना ज़ोडिएक साइन के अनुसार से आपका जो इस महीने का फोरकास्ट है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी एरीज यानी कि मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए ये कार्ड निकल कर आया है। आपका जो लव कार्ड है वो ये कहता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं है। आपको लग रहा है कुछ चेंज है, कुछ लोग चेंज हो रहे हैं आपके आसपास। आपको अगर अगर आपका कुछ ऐसा समय बीता है कि आप सिंगल थे, तो अब हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आने वाला हो। बट ये ट्रांजिशन फेज है, ऐसा नहीं कि कोई अभी आ जाएगा जुलाई के महीने में, लेकिन एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें बदलाव आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ना ट्यून करना पड़ेगा कि हाँ, जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप रिसेंट किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं तो भी ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपकी हीलिंग का टाइम आ गया है। एक बात और है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कभी कभी ना आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। तो ये कार्ड कभी कभी रिस्क लेने के लिए भी आपको एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो मुझे लगता है कई बार आप किसी के साथ आप यूं ही हाँ बोलकर भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी का प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा जानकारी लिए उसके बारे में, ऐसा ये कार्ड इंडिकेशन देता है। चलिए अब टॉरस की बात कर ली जाए तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए कैसा है लव फोरकास्ट। टॉरस के लिए निकल कर आया है एम्प्रेस का कार्ड। देखिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। जहाँ तक ये रिलेशनशिप का सवाल है तो आप लोग फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे की तरफ। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को उसके रूप की वजह से, उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से सराहना करोगे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो या आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बहुत सराहना करोगे, उनकी वेशभूषा की और ये सब। तो मतलब अंदरूनी प्यार तो खैर है ही, बिकॉज अंदरूनी प्यार का भी है ये कार्ड, लेकिन जैसे बोलते हैं ना एक दूसरे की सराहना करते हुए नजर आ रहे हो। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी शादी भी तय हो सकती है और शादी के लिए तो है ये कार्ड बहुत अच्छा। तो लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही प्यारा कार्ड है ये वृषभ राशि वालों के लिए। तो लव के लिए 10 on 10 दे सकती हूँ मैं आप लोगों को। अब जेमिनी की बात कर ली जाए तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए ये है कार्ड। मिथुन राशि के लिए किंग ऑफ हार्ट्स का कार्ड। तो देखिए किंग ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये बताता है कि आपका जो इमोशनल साइड यानी कि आपकी भावनात्मक साइड जो है वो आप पर हावी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, और जो कि होना भी चाहिए। और ये आपको रेसिप्रोकेशन भी मिलेगा अपने पार्टनर से। जो महिला वर्ग हैं उनको अपने पति का बहुत ज़्यादा स्नेह मिलता हुआ नजर आ रहा है। अचानक आपको लगेगा कि अब तक इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट नहीं दिया, हस्बैंड ने मेरे, और बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, और आज अचानक ही कुछ ऐसी बात आपको कह दी कि जिससे कि आपको लगा कि वो मेकअप कर दिया उस सारी चीज़ के लिए, और मतलब ऐसा आपको फीलिंग आ सकता है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर सकता है। आप काफ़ी पॉजिटिव और हैप्पी महसूस कर सकते हो अपने स्पाउस की प्रेजेंस पे। और जो सिंगल है उनकी लाइफ में भी कोई व्यक्ति आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मतलब आप सिंगल शायद ना रहे, आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है, इस तरह की इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। तो ये है जेमिनी राशि वालों के लिए। तो अब कैंसर की बात कर ली जाए तो कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए निकालती हूँ मैं ये कार्ड। कर्क राशि का कार्ड निकल कर आया है द हाई प्रीस्टेस का। ये कार्ड 3 बातें बताता है। पहली बात तो ये कि आप का जो प्यार है किसी व्यक्ति के लिए जिससे आप बात करते हो, जिससे आप चाहते हो और बहुत ज़्यादा आपने कहा नहीं है, तो वो प्यार इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसके लिए आपको उस व्यक्ति से जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस तरह का प्रेम जिसे बोलते हैं ना कि प्लेटोनिक लव, ऐसा प्यार आपका किसी व्यक्ति के लिए डेवलप हो सकता है। और वो बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव है। यानी कि आपका अपने पार्टनर के लिए भी प्यार हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, लेकिन उसे एक स्पिरिचुअल लेवल तक लेकर जाना और उस प्रेम को एक उस परिभाषा तक लेकर जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आपका अपने पार्टनर के लिए एक बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर लव डेवलप हो सकता है।
दूसरी बात ये है कि ये आपको एक दूरदर्शिता देता है, आपको दूसरे के दिल की बात समझने की एक शक्ति देता है कार्ड। मुझे आपके अंदर एक दिव्य दृष्टि आती हुई दिख रही है कि आपको अपने पार्टनर के दिल की बात समझ में आ सकती है और आप उनके कहने से पहले ही आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, थर्ड बात ये कि आपको कोई सीक्रेट पता चल सकता है जो काफ़ी समय से आपसे रखा गया था। तो सीक्रेट पता चल जाए तो अपनी लड़ाई नहीं करनी है, प्लीज़ आप लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर रिएक्शन कई बार हो जाता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपके लिए एडवाइस है कि आप एमेथिस्ट क्रिस्टल धारण कीजिए, आप एक ब्रेसलेट की फॉर्म में या एक माला की फॉर्म में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो लियो के लिए निकालती हूँ कार्ड। तो लियो के लिए है ये कार्ड, स्टार कार्ड। लियो के लिए स्टार कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आपका प्रेम सुरक्षित है, ईश्वर के संरक्षण में है, आपके पति पर और आप पर ईश्वर की कृपा है। अगर आप शादी नहीं हुई है तो आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आ रहा है या जो है, उसको ईश्वर का ही एक संदेश है कि वो आपके जीवन में रहे। तो अगर आप सिंगल है और आपके जीवन में किसी ने नॉक किया है तो वो किसी के आदेश पर किया है, तो आप उसे स्वीकार कीजिए। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जुलाई का महीना। तो आप इसे ईश्वर का संदेश मानकर इस महीने में बढ़ते जाइए आगे। अगली राशि का रुख करते हैं तो वर्गो की बात कर ली जाए। तो वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए निकल कर आया है द वर्ल्ड कार्ड। ये कार्ड बताता है कि प्यार आपके लिए दोस्ती है, तो दोस्ती को आप प्यार से बढ़कर मानोगे, यानी कि आप किसी से प्यार तभी करोगे जब वो आपका दोस्त हो। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने जीवन में इस महीने सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले हो दोस्तों को। तो शायद आप अपने, अगर आपका पार्टनर आपका दोस्त है तो आप उसके साथ टाइम बिताओगे, नहीं तो सारा समय आप अपने दोस्तों के साथ बिताने वाले हो। तो लव से ज़्यादा फ्रेंडशिप पे आपका जोर रहेगा। तो वैसे अच्छी बात है, आपके जो पार्टनर को आपका दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके साथ अपनी सब बातें शेयर कर पाओगे। और ये इस तरह का आपका रिलेशनशिप बनाता हुआ भी दिख रहा है ये महीना। तो इट्स अ फ्रेंडशिप मंथ फॉर यू, जितने भी आप कन्या राशि वाले हैं। चलिए अगली राशि अब लिब्रा की बात कर ली जाए। तो लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए रिलेशनशिप निकल कर आई है लवर्स। लवर्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आप लोग कहाँ देख रहे हैं और क्या है आपके पास। मतलब ये कार्ड ये बताता है कि आप थोड़ा सा फ्लर्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपने पार्टनर के होते हुए कहीं और नज़र रख सकते हैं। तो आप, हो सकता है टेम्पटेशन हो आपको, थोड़ा सा अपने मन पर काबू रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है, इस तरह का बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपको किसी तीसरे में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। ये थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट डेवलप होने का मतलब कि आप वहाँ चलकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आकर्षित हो सकते हैं तीसरे पर्सन की तरफ। तो ये कार्ड एक चीज़ और बताता है कि आप अगर सिंगल हैं तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप किसी से, अगर आप सिंगल है, आपके जीवन में कोई आया है अभी भी, तो वो रिलेशनशिप आपका बन जाएगा और स्ट्रांग रहेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर किसी से अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका किसी और की तरफ आकर्षण हो सकता है। तो ये आपका इस महीने का फोरकास्ट निकल कर आया है तुला राशि वालों का। तो बी कॉशियस। तो आप लोगों के लिए भी मैं एडवाइस दे दूं तो आप लोग जो शादीशुदा है उनके लिए बताती हूँ। आप लोग क्या कीजिए, एक जो रॉक फॉर्म में एक एमेथिस्ट होता है ना, वो अपने पार्टनर के साइड पर रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड इधर उधर जा रहे हैं तो उनकी बेड साइड पर, उनके जो बेड का जो पैर है वहाँ पर आप रेड कलर के थ्रेड से उसको बांध दीजिए। और अगर आपको लग रहा है आपकी वाइफ इधर उधर जा रही है तो उधर बांध दीजिए। तो डेफिनेटली आपको कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी। और ध्यान दीजिएगा कि आपके बेड से कहीं जो ड्रेसिंग का शीशे में आपका अक्स तो नहीं दिखता। तो अगर दिखता हो तो उसे कवर कर दीजिए शीशे को, क्योंकि उससे भी आपको थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस मिलता है। तो अगली राशि अब स्कॉर्पियो की बात कर ली जाए। तो स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड, स्कॉर्पियो 6 ऑफ हार्ट्स। स्कॉर्पियो की तो मनोस्थिति अलग ही है। आप तो हैं नॉस्टैल्जिक, आप अतीत की यादों में खोए हुए हैं। आपको पुरानी बातें याद आ रही, हम ये करते थे, हमने ये किया, बस अतीत में खोए हुए हैं। कुछ नया नहीं करने वाले हैं आप, ठीक है। आप बस पुरानी बातें याद करने वाले हैं, बार बार पुरानी बातों में खोए। अब हो सकता है कि अगर आप अकेले हो तो आप अपने दोबारा से वापस आप किससे जुड़ जाए, कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में लौट कर आ जाए, ऐसा संभावना मुझे दिखती है। अच्छा, आपकी अगर स्टडी रिलेशनशिप किसी के साथ चल रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बचपन के कोई दोस्त वगैरह आपसे मिलने के लिए आ जाए, कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है, ऐसी इंडिकेशन है इस कार्ड की। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगी कि पास्ट में आप रिविजिट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
अब कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, यानी कि मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए निकला है 2 ऑफ हार्ट्स का कार्ड। मकर राशि के लिए तो बहुत सुंदर कार्ड है। देखिए, आपकी तो अपने पार्टनर के साथ सोलमेट रिलेशनशिप होगी, बिल्कुल बहुत ही प्यारा कार्ड है। देखिए, 2 ऑफ हार्ट्स, मेरे कार्ड्स में ना हार्ट्स हैं, बाकी जो टैरो कार्ड्स होते हैं उसमें कप्स होते हैं, मेरे हार्ट्स हैं, तो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं कार्ड्स। तो ये हार्ट्स जो है ये बहुत क्लियरली बताते हैं कि 2 दिल मिल रहे हैं ऐसे जो है, और ये सोलमेट है आपस में। तो सोलमेट का इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर में आपको अपना सोलमेट मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। और मैरिज का भी इंडिकेशन है, ये एंगेजमेंट का भी इंडिकेशन है। आपका रोका फिक्स हो सकता है अगर आप अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है फिक्स। तो ओवरऑल आपकी इमोशनल कंटेंटमेंट का बिल्कुल पूरी तरह से आप इमोशनली सेटिस्फाई रहेंगे इस महीने, जुलाई के महीने में। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत 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 अच्छा 10 on 10 बोलूँगी, ये इमोशनल लाइफ का महीना रहेगा जुलाई का। तो अगली राशि एक्वेरियस की बात करते हैं। तो कुंभ राशि के लिए चलिए ये कार्ड निकालती हूँ। कुंभ राशि के लिए कार्ड थोड़ा ठीक नहीं आया है, द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, जब कार्ड आता है तो मैं उसे तुरंत उल्टा कर देती हूँ, क्योंकि टावर का कार्ड एक ब्रेकअप भी दिखाता है, मूव ऑन करने का कार्ड भी, अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए ऐसी इंडिकेशन देता है। तो मैं आपको कहूँगी इस कष्ट को टालने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि थोड़ा सा अभी हो सकता है रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक्वेरियंस को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसको एड्रेस करें, और अपने पार्टनर के साथ उलझे ना, कोई झगड़ा ना करें, कुछ ऊंची आवाज़ में बात ना करें। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अपने कोई मतलब रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप कोर्ट तक पहुंच गए, तो डिवोर्स का भी इंडिकेशन देता है कार्ड। मतलब ये अभी बहुत अच्छा मंथ नहीं है एक्वेरियंस के लिए रिलेशनशिप को लेकर, तो बी कॉशियस। अब लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। मीन राशि के लिए निकल कर आया है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट मतलब आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में जो भी अब आपकी रिलेशनशिप रही है वो जैसी थी वो बस अब वो ख़त्म। अब आपका नया फेज़ शुरू हो गया है। अब आप जीवन में नए अध्याय को लिखोगे, आप उसको भूल जाओ जो पास्ट में हुआ था, अब नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़िए। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो आप उसको भूल के आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब नया रुख लेगी। अच्छा, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको जब आशा छोड़ दोगे ना किसी चीज़ को पाने की या किसी के आने की, तो अचानक ही वो पुनः जागृत हो जाएगी। और आपकी अगर मैरिड लाइफ भी अगर थोड़ा सा आपको लगती है ना बहुत ही मोनोटोनस ही हो गई और आपस में कोई इमोशंस नहीं है, और बस आप आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठा के बैग उठा के ऑफिस चले गए, बस यही मोनोटोनस सी लाइफ चल रही है, तो इस महीने कुछ ऐसा होगा कि पुनः जागृत होगा आपका प्रेम एक दूसरे के लिए, और इमोशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी। जिसे बोलते हैं ना अचानक ही सब ठीक हो जाता है और फिर आपकी ज़िंदगी एक नया रुख पकड़ लेती है। इस तरह का आप लोगों के लिए ये महीना नज़र आता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस कार्ड को देख के कि एक री इन्वेंट कर सकते हो आप इस मंथ अपनी इमोशनल लाइफ को। तो ये था आपका इस पूरे महीने का हाल, आप सभी सन साइंस का, लव लाइफ का, रिलेशनशिप लग का। मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहे, नया फेज शुरू हो, एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो, और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार।